पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आ गया, नेशनल क्रिकेट अकेडमी का डायरेक्टर आ गया, इंटरनेशनल क्रिकेट का डायरेक्टर आ गया, माइक हाइजन आ गया। सब बैठे मिलजुल कर पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने का एक नया तरीका ढूंढ लिया। उन्होंने कहा जी हमने एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का एक नया स्ट्रक्चर बनाया है, नई कैटेगरीज बनाई हैं। उनमें आप देखेंगे ये प्लेयर्स अलग तरीके से खेलेंगे। हम किसी को टेस्ट खिलाएंगे, किसी को ओडीआई खिलाएंगे, किसी को ओडीआई टेस्ट खिलाएंगे, किसी को टी20 खिलाएंगे, किसी को फ्रेंचाइज खिलाएंगे। उसमें ABCD जो आप बचपन में पढ़ते हैं वो कैटेगरीज बना दी। मुझे अब ये पूछना था कि भाईजान ये कैटेगरीज का क्या फ़ायदा है? इन कैटेगरीज का कोई फ़ायदा नहीं है। ये आकब जावेद का फार्मूला, ये जिसका भी हो, ये बकवास फार्मूला है। आप ये देखें, ऑस्ट्रेलिया जैसी बेहतरीन टीम, बेहतरीन तगड़ी टीम, ट्रेविस हेड जैसा प्लेयर तीनों फॉर्मेट्स खेलता है, ओडीआई टेस्ट T20, पैट कमिंस ओडीआई टेस्ट T20, के अलावा मिचेल मार्श टेस्ट ओडीआई T20। उनके प्लेयर्स बने ही इस बेस पर है कि जो प्लेयर्स तीन तीन फॉर्मेट्स खेलते हैं उनका एक्सपीरियंस ज़्यादा बढ़ता है। अगर कोई बंदा रेड बॉल से निकल कर आता है ओडीआई T20 में, जैसे कि एडन मार्करम हो गया, इतना फैबुलस प्लेयर निकला। ट्रेविस हेड भी पहले टेस्ट खेलता रहा, उसके बाद वो ओडीआई T20 में उसने नाम बनाया। हाशिम आमला देख ले। यही मैं आपको कह रहा हूँ कि ये जो कैटेगरीज़ हैं ये इंतहाई घटिया तरीन कैटेगरीज़ हैं। ये सिर्फ सीनियर्स प्लेयर को महफूज करने के लिए है। ये उन सीनियर्स प्लेयर को, जैसे कि शीन शाह अफरीदी, जैसे कि बाबर हो गया, जैसे कि रिजवान हो गया, अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी किसको दे रहे हैं? वो उन्हीं प्लेयर्स को दे रहे हैं। जब शदाब जैसे प्लेयर को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिल रहा है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान की क्रिकेट तो फट्टे पे है। ये सब मिलकर पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन जो एक क्रिकेट को जानने वाला है, जो क्रिकेट को समझता है कि क्रिकेट क्या है, ये क्रिकेट कैटेगरी का नाम नहीं है। आप प्लेयर्स को कैटेगरीज में डिवाइड नहीं कर सकते। आप परफॉर्मेंस बेस करें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ये नहीं जज कर सकते कि कामरान गुलाम यार ये तो सिर्फ टेस्ट के काबिल है, को तो मैं ओडीआई T20 नहीं खिलाऊंगा। आप तो उसको टारगेट कर रहे हो। आपने उन प्लेयर्स को टारगेट करने का फैसला किया है जो कि तीनों फॉर्मेट्स के प्लेयर हैं, और उन प्लेयर्स को सेव करने की कोशिश की है जिनकी परफॉर्मेंस ना तो टेस्ट में अच्छी है, ना T20 में, ना ओडीआई में। फिर उनको रखना आसान हो जाएगा, जैसे कि बाबर को ये टेस्ट ओडीआई में रख लेंगे, रिजवान को ये टेस्ट में वाड़ देंगे, उसको ओडीआई T20 से बिल्कुल ही ख़त्म कर देंगे, शदाब को T20 में शहजादा बना देंगे, शीन को ओडीआई में और T20 दोनों में रख लेंगे। तो ये चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी किनको दे रहे हैं? उनको ही दे रहे हैं जिनको ये खुद कहते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए नहीं खेलते, ये अपने लिए खेलते हैं। अगर वो अपने लिए खेलते हैं तो फिर आप उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे रहे हैं? तो ये चीज़ें बेवकूफ़ बनाने की हद तक बहुत अच्छी हैं। पीसीबी चेयरमैन बैठा, उससे 3-4 सवाल हुए, कोई ऐसा जवाब नहीं दिया कि जिससे कोई मुतमिन हो जाए। काफ़ी ने यह पूछा कि अगर आपने AI यूज़ करनी है इन कैटेगरीज़ के ज़रिए से, आप प्लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, AI काम करेगी तो